Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the Philip Larkin poem The Church Going. First of all, we will discuss about the biography of the poet. He was an English poet, he was novelist, and he was an anti-modernistic personality who didn't believe in the soul immortality, and he was such kind of a person first time who gave the impression in the English verse as an anti-romantic sensibility. So he was also the librarian, and we can call him as the atheist. And these are such kind of a things which created the isolation and alienation in his personality. That's why we will find the traces in his poetry as well. And this poem was written in 1954 and it was published in 1955. And I want to discuss with you also, it was a post war era. सेकेंड वर्ल्ड वार हो चुकी थी 1939 1945। और जो सिचुएशन थी, सिचुएशन ऑफ एनजाइटी, डिप्रेशन, आइसोलेशन, और इसी तरीके से पैरानोया सिचुएशन थी जो मॉडर्न लाइफ के अंदर आपको उसके जो है एलिमेंट्स नज़र आएंगे। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें पोस्ट वार ईरा के हवाले से, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है, बिकॉज एट दैट टाइम द पीपल डिडंट बिलीव द गॉड, और बिकॉज दे वर प्रेइंग द यूरोप लॉस्ट द यंग जनरेशन, और सिविल वॉर्स वर गोइंग ऑन, और क्योटिक सिचुएशन थी, ब्लड शेड थे, और डिसल्यूजनमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो जो निहिलिज्म इज़ बेसिकली इज़ द स्पेनिश वर्ड दैट इज़ द नेडा से अब निकला है, और जिसके मीनिंग होती है आप किसी भी चीज़ को डिनाई कर देना। ठीक है, तो निहिलिज्म इज़ बेसिकली यहाँ पे जो एक जो फेमस वर्क है मॉडर्न टाइम पीरियड का, उसमें फ्रेडरिक नीचा का वो जो वर्क है वो बहुत फेमस है, जिसमें जो कॉन्सेप्ट था जिसे दोहरिए कहते हैं, देयर इज़ नो गॉड। और अगर स्टाइल के हवाले से देखें, ये पोएम जो थी बेसिकली इट वाज रिटन इन फिलोसफिकल वे, ड्रामेटिक स्टाइल था, स्टोरी टेलिंग वे था, रियलिस्टिक पोएम थी, और ये 7 स्टेंजा पर कंसिस्ट करती है, और हर स्टेंजा जो है 9 लाइन्स पर है। इट्स मीन 6 to 3 लाइन्स है। इंजॉयमेंट स्टाइल है, पंचुएशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, रन ऑन लाइन और एम्बिक पेंटामीटर स्टाइल के अंदर इसको लिखा गया, ए बी सी डी स्टाइल के अंदर। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लिटिल brief introduction of this poem. Now we will discuss about the setting of poem. Church going, if we will discuss, there are the two connotative meaning. आप connotative होते हैं hidden meaning जो आप कहते हो, ठीक है। कॉनोटेटिव मीनिंग में एक मीनिंग ये है चर्च गोइंग, इट्स मीन इट वाज द टाइम व्हेन द रिलीजन और द चर्च इज गोइंग अवे फ्रॉम द लाइफ ऑफ द मॉडर्न मैन। सेकंड, मे बी इट वाज अ पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स द चर्च, स्पीकर जा रहा थे इसलिए चर्च गोइंग। तो दोनों कॉनोटेटिव मीनिंग्स आप इसके ले सकते हैं। सब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल किया गया है कि उसने अपनी आपको पता है सब्जेक्टिविटी में पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया गया है। सेटिंग जो है इसकी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ड्रामेटिक स्टाइल में चर्च के इंडोर आउटडोर इमेजरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपिक्ट की है, जिसमें अगर सेटिंग में देखें तो चर्च है, इनसाइड द चर्च होली स्टोन है, बुक्स हैं, बेंचेस हैं, ब्रेस पोर्ट हैं, और इसके अलावा ऑर्गन एक इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जो बजाया जाता है चर्च के अंदर। दीज आर सम थिंग्स। इसके अलावा रेपिटेशन का इस्तेमाल किया गया, जैसे वो कहते हैं थ्रो स्क्रब बिकॉज इट हेल्ड जो है इट हेल्ड एक साउंड जो है वो जो है स्क्रब की जो साउंड है वहाँ यहाँ पे क्रिएट हुई है। ठीक है, इसमें ये लाइन है थ्रो स्क्रब बिकॉज इट हेल्ड इन स्प्लिट। फिर इसी तरीके से अगर आप देखें इंडोर में आउटडोर इमेजरी का इस्तेमाल हो चुका है। अब आउटडोर इमेजरी के हवाले से ऐसा है कि व्हेन द पर्सन व्हेन ही वाज पासिंग फ्रॉम द चर्च एंड व्हेन ही वाज श्योर अबाउट दैट there was no ceremony was going on inside the church, so he entered in the church with the sound of third shut. Basically वो जो enter हुआ, he saw many things like wither flowers, जो सूखे हुए पत्ते, सूखे हुए फूल थे, बिखरे हुए थे, बेंचेस थे, होली पोर्ट्स थी, बुक्स थी, ये सारी चीज़ें थी। वहाँ पे जाके ही स्टार्टेड टू रिसाइट सम वर्सेस।
ठीक है। वर्सेस को पढ़ने के बाद फिर हेयर एंथ कहने के बाद आमीन कहने के बाद उसने साइन किया बुक पर, और उसके बाद वो उसको उसको अंदर का जो कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज द साइलेंट, नोटिसेबल थिंग जो थी वहाँ पे एक साइलेंट की सी कैफियत थी जो कि मैंने फील की। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि यहाँ पे वो अंदर इंडोर आउटडोर दोनों इमेजरी को बता रहा है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि वो कहता है कि द पीपल इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द रिलीजन। रिलीजन जो होता है इट्स ऑलवेज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एक स्पिरिचुअल लाइट होती है, आपको इनर स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की जो पेन है वही पेन और गॉड के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है रिलीजन की वजह से बाउंड रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। तो वो कहता है कि व्हेन यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द religion it means you are going away from your strength और मोटिवेशन जो आपको ज़िंदगी के अंदर जो आपको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाती है, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम। वो कहते हैं इसकी बजाय नाउ द पीपल व्हेन गोइंग अवे फ्रॉम द रिलीजन उसकी जो प्लेस है सुपरस्टिशियस बिलीव्स ने लेनी शुरू कर दिया। अब क्या होता है, कहता है द पीपल now they were not believing in religion and god। अब क्या होता है, the people were coming to the church just for the birth time, जब बिबटिज्म जो कि क्रिश्चियनिटी में एक रिचुअल परफॉर्म की जाती है बच्चे की पैदाइश पर, या फिर मैरिज टाइम में जो रिचुअल परफॉर्म की जाती हैं, या जो है डेथ के टाइम। तो अब जो है इन सब जो कहते हैं ना प्रीचिंग की बजाय अब चर्च ने इन सब इस किस्म की चीज़ों की जगह एज अ रिचुअल सेरेमनी के तौर पर उसे यूज़ किया जा रहा है। तो कहते हैं इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम क्योंकि अब ये चर्च जो है यूजलेस चीज़ हो गई है हमारे जो है, ऑल्दो के ऑल द टाइम ही वाज फीलिंग very excited whenever he visited the church, but after that he always felt the negative feeling और लेथार्जिक और टाइड अप फील करता है। तो कहता है कि अब ये सूरत हाल ये हो गई है कि हम चर्च को एज अ शेड के तौर पे यूज़ करें कि वो हमें रेनिंग से बचाए, क्योंकि जो चर्च हो बेसिकली चर्च ही एक जगह थी जो कि शीप और शेफर्ड के दरमियान में एक रिलेशनशिप बिल्ड करती है। शीप और शेफर्ड का जो कंसेप्ट है बिब्लिकल रेफरेंस उसने यहाँ यूज़ किया। ये जो शीप जो है शीप और शेफर्ड, ट्रू क्रिश्चियन को शीप के तौर पे लिया और शेफर्ड अपने रिलीजन के साथ अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वो कहता है यहाँ ये हो सकता है कि अब तो हमारा इसका कोई यूज़ नहीं रहा इस चर्च का, हम इसे एज अ म्यूज़ियम के तौर पे कन्वर्ट कर दें, और ऐसा हो जो पार्चमेंट जो होली स्क्रिप्ट्स वगैरह जो हदाया जिस तरह हमारे कुरान पाक के इसी तरह बाइबल के मुख्तलिफ जो हदायत हैं, ठीक है, उनको हम एज अ शोकेस के अंदर रख दें, होली पॉट्स को, होली वाटर को, और एज अ म्यूज़ियम के तौर पर हम इसको यूटिलाइज़ करें। या वो कहते हैं इट्स मे बी पॉसिबल कि जो शिप का जो क्रू है वो यहाँ पे आए, वो इसे देखे, रोइन जो बिबर्स हैं वो उसको देखें, इसकी ब्यूटी को एडमायर करें। तो और यहाँ पे वो कहते हैं कि इंसान वी आर सच काइंड ऑफ पीपल वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द फिजिकल ब्यूटी, हमें वी हैव नॉट एनी कंसर्न अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन हमें देता था स्पिरिचुअलिटी। अब वो कहता है कि अगर मैं इसके मेहराबों को और इसकी चीज़ों को देख रहा हूँ, इसकी डेकोरेशन को अंदर बाहर से, तो इट वाज लुकिंग सो मार्वलस। आउटडेटेड है, डेकोरेटेड बहुत अच्छा किया हुआ है, छत बहुत न्यूली डेकोरेट हुई है, सब कुछ, लेकिन मिस क्या चीज़ है, वो एक जो चीज़ जो स्पिरिचुअलिटी हम गेट करते थे रिलीजन से, चर्च से, वो हम फेल्ड हो गए। वो कहता है यहाँ फिर ये पॉसिबिलिटी है कि क्रिसमस के मौके पर लोग आया करें और यहाँ जो है ऑर्गन या इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करें। तो कहता है इसकी वजह ये भी है कि जब हमारा रिलीजन से दूर होते जा रहे हैं तो अब चर्च में जो लोग आ रहे हैं वो दे आर बेसिकली कमिंग फॉर हीलिंग देयर डिसीज़ फॉर द सुपरस्टिशियस बिलीफ। अब वो क्या होते हैं, अपनी बीमारियों को हील करने के लिए आ रहे होते हैं, या फिर ग्रेव कंजरिंग कर रहे होते हैं टू सी द डेड पीपल। ठीक है, ग्रेव कंजरिंग एक ऐसा नेक्रोमेंटिक प्रैक्टिसेस के लिए तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ओमन और नेक्रोमेंटिक प्रैक्टिसेस के तौर पर चर्च को अब यूज़ किया जाने लगा। अब एज अ ग्रेव कंजरिंग के तौर पर, एज अ हीलिंग ऑफ डिसीज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो कहते हैं बेसिकली वो कहते हैं ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो मुझे हैरत हो रही है कि हम लोगों ने, वो कहता है कि अगर ये जो सुपरस्टिशियस बिलीव भी इस दुनिया से ख़त्म हो गए तो देन व्हाट विल वी डू। पहले रिलीजन खत्म हुआ, फिर सुपरस्टिशियस बिलीव, क्या रिमेन हो जाएगा। तो ये हम बेसिकली ही वाज आस्किंग द क्वेश्चन, फिलोसफिकल स्टाइल है इसका, और अपने क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे
वो उसको डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पे वो कहता है कि जो था उसने यहाँ पे एज अ हैड कहता है कि मैं उसकी चर्च की जो डिग्निटी और उसकी रेवरेंस के तौर पे होना तो ये चाहिए था कि मैं हैड जो अपनी कैप थी उसको डाउन करता, लेकिन मेरे पास उस वक्त मौजूद नहीं थी। तो मैंने क्या किया, अपने बाईसाइकिल के जो क्लिप थे ना उसको जो बाईसाइकिल के क्लिप थे उसको टुक ऑफ कर दिया। उसको बेसिकली वो टू शो द रेवरेंस एंड डिग्निटी, ठीक है, और ग्लोरी शो करने के लिए। तो ये उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो बाईसाइकिल ये भी रिप्रेजेंट करती है, मॉडर्न लाइफ को डिपिक्ट कर रही है। सटायर वो कहते हैं फिर मैंने क्या करता हूँ, जब मैं इन सब चीज़ों से फारिग हो जाता हूँ, बुक पे साइन भी कर देता हूँ, तो मैं 6 पेंस जो है ना वो चैरिटी बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। तो बेसिकली वो क्या करना चाह रहे, 6 पेंस इट्स अ टू मच चीप एंड पैटी अमाउंट, जो कि आयरलैंड की करेंसी है, ठीक है। तो वो दिखा रहा है कि हम जब मतलब चैरिटी के लिए पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग जो है बहुत ही चीप अमाउंट में देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया कि शीप एज अ मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, रियलिस्टिक है, मॉडर्न मैन के प्रॉब्लम्स को, उसके डायलेमा को, रिलीजन से उसकी दूरी को रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी तरीके से उसके इश्यूज जो हैं, उसकी एंग्जाइटी, उसकी आइसोलेशन, जब इंसान रिलीजन से दूर होता है तो आइसोलेशन, सुसाइड अटैम्प्ट्स वगैरह इस किस्म की जो चीज़ें वो भी अराइज होती हैं। तो वो जो पीस ऑफ माइंड और वो हार्मनी और सोलेस वो गेट करता है रिलीजन से, वो जो है इट्स गोइंग अवे फ्रॉम हिम। मैक्सिमलिज्म है, मल्टीपल थीम्स हैं, पनिंग का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पे पनिंग ये भी मॉडर्न पोइट्री की एक टर्म है जिसका आप वर्ड्स को यू नो हाउ टू प्ले विद द वर्ड्स। अब वो कहते हैं इफ नॉट दैट सो मैनी डेड लाई अराउंड डेड विल टेक द प्लेस रेस्ट अराउंड द चर्च। ये जो है वो इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए, पनिंग के लिए। पैसिमिस्टिक है, रियलिज्म है, यूनिवर्सल थीम है कि हमें अपने रिलीजन के साथ अपनी जो अपना कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग करना है, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी वी कैन बी मोटिवेटेड, और तभी हम जो है वी कैन प्रॉस्पर, और जो हमारी एनजाइटी पैरानोया की जो सिचुएशन है उससे उसे स्केप गेट कर सकते हैं। इसी तरीके से वो कहता है ग्लूमी फ्यूचर ऑफ द चर्च इन द मॉडर्न लाइफ, कि किस तरीके से हमारा एक जो मॉडर्न लाइफ के अंदर हमारा जो फ्यूचर है लोगों के, इट्स ग्लूमी, ठीक है, उसमें कोई आपको कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसी तरीके से वो इमेजिज्म में मैंने पहले बताया इंटर आउटर, इस ग्रे आउटसाइड जो था ग्रास थी, वीडी पावमेंट है, ब्रेम्बल थे, बटरस स्काई था, ये सारे उसने आउटर इमेजरी का बारे में सारी बताई थी। और इट्स अबाउट all this poem church going. I hope you understand. In case any query you can ask the question.